नमस्कार दोस्तों। भक्ति की शक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए अवशान माता की बहुत ही रोचक कहानी लेके आई हूँ। ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी, आपके मन को हिला देगी। आप ये कहानी पूरी सुनिएगा, तभी आपको इसका पूरा सार पता चलेगा। आप किस शहर से ये कहानी सुनते हैं और आपको ये कहानी कैसे लगती है, आप जरूर बताइएगा। अगर ये कथा आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय अवशान देवी माता लिखना ना भूलें। मुझे कमेंट्स पढ़ना आपके बहुत अच्छा लगता है। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं बहनों कि आपको ये कथा कैसी लगी और अवशान देवी माता से आपने अभी तक क्या क्या मांगा है। बोलिए अवशान देवी माता रानी की जय। एक समय की बात है, एक लड़का था गांव में और उसके पिता किसी कारणवश से गंगा जी में डूब गए थे। जब वो कुछ ही सालों का था तभी उसके पिताजी स्नान करने गए थे उसको लेके, और वो नाव से पता नहीं कैसे नाव से फिसल गए या क्या हुआ, वो गिर पड़े थे और नहीं रहे। इस बात के ताने उसके पड़ोसी और रिश्तेदार बहुत दिया करते थे। एक दिन उसने सोचा क्यों ना अपनी जीवन लीला ही खत्म कर दूं। जब भी देखो हर कोई मुझसे यही कहता है तुम्हारे कारण तुम्हारे पिताजी चले गए थे। तो एक दिन वो प्रण कर चुका था कि मैं भी गंगा जी में कूद के अपनी जान अवश्य दे दूंगा। ये लड़का ब्राह्मण था और इसने काफी अपने लिए पढ़ाई लिखाई की थी। कथा सुनने के लिए उसने पढ़ाई की, मंत्र उच्चारण का काफी इसने अभ्यास किया था। लेकिन इतने ताने बाने के साथ उसका मनोवेग टूट गया और उसने सोचा क्यों ना मैं गंगा जी में डूब जाऊं, क्योंकि मेरा तो कोई है नहीं देखने वाला और घर में ना ही कोई रिश्तेदार हो ऐसा है कि जो हमें बचाने आएगा, ढूंढने आएगा। जब भी जीऊंगा हर समय ये ताना ही बाना देंगे। वो मरने के लिए घर से जैसे ही निकला तो थोड़ी ही दूर पे उसको एक पंडित जी मिल गए। पंडित जी ने कहा, अरे बेटा, तुम वहां पे कथा नहीं बांचने आए? तो उसने प्रणाम करके कहा, मैं इस दुनिया से बहुत ऊब गया हूँ। जब से मेरे पिताजी खत्म हुए हैं गंगा जी में डूब के, तब से मुझे सब ताने बाने देते हैं। गांव मोहल्ला देश के लोग बार बार मुझे यही याद दिलाते हैं कि तुम बच गए थे पर तुम्हारे पिताजी तुम्हें बचाने में डूब गए। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो उस समय बहुत छोटी ही उम्र का था। तभी विद्वान पंडित जी ने कहा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? देखो तो तुम्हारे हाथ में क्या लिखा है। जैसे उसके हाथ की लकीरें पंडित जी ने दी तो वही उसको थप्पड़ मार के बताने लगे, अरे पागल, तुम्हारे हाथ में तो लिखा है किसी राजा की बेटी से तुम्हारा विवाह होगा और तुम ऐसा कहते हो। तभी उसने कहा, मेरे पास इतना धन दौलत कहाँ, मेरे ना तो घर में कोई और परिवार का है जो राजा के घर में जाके बात करेगा। और हंसते हुए बोला, मुझ गरीब पंडित से क्यों राजा अपना अपना रिश्ता जोड़ेगा? कोई राजकुमारी एक गरीब के घर में क्यों आएगी? मैं गरीब ब्राह्मण हूँ और मेरे परिवार में भी कोई नहीं है और ना ही मैं इतना सोचता हूँ शादी ब्याह का, क्योंकि मेरा मन बड़ा दुखी रहता है और मैं आज तो जान दे के ही रहूंगा। तभी पंडित जी ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अरे जान देने की बात क्यों कहते हो? तुम्हारी तो बहुत लंबी उम्र है। ऐसा क्यों? मैंने कह दिया तुम्हारा राजकुमारी से विवाह होगा तो होगा। ना मानो तो शाम को देख लेना, अवशान देवी माता के मंदिर में राजकुमारी आती है और उससे तुम कह के देखना अपने मन की बात। उसने कहा, ठीक है, अगर मन नहीं है तो आज नहीं तो कल मर जाऊंगा। चलो मैं राजकुमारी से पहले बात कर लेता हूँ। फिर उसके बाद गंगा जी में जाके स्नान स्नान करा और गंगा माता को छू के बोला, अगर राजकुमारी ने शादी के लिए हाँ कर दी तो मैं जीऊंगा, वरना गंगा माता अपनी गोद में मुझे शरण दे देना। शाम को पंडित जब पता चल गया था अवशान देवी माता के मंदिर में राजकुमारी पूजा करने आएगी, तो वो पहले से वहां जाके बैठ गया। और जैसे ही राजकुमारी आई उसका हाथ छू के बोला, क्यों राजकुमारी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? राजकुमारी बहुत कस के क्रोधित हुई
और उसने कहा, हे तुच्छ व्यक्ति, तेरी इतनी हिम्मत कि तू एक राजकुमारी को छुएगा और मुझसे कहता है कि मैं तुझसे विवाह करूंगी। तेरे पास कौन सा हाथी घोड़ा बाग बगीचा है जो मैं तुझसे शादी करूं? क्या महलों का राजा है तू? तो कहता है, नहीं, मुझे किसी विद्वान ने कहा है कि एक राजकुमारी ही तुमसे शादी करेगी। तो कहती है कि कोई मैं जरूर तो ना वही राजकुमारी हूँ। राजकुमारी तो बहुत क्रोधित थी, लेकिन ये बिल्कुल क्रोध में नहीं था, बड़े आराम से बातें वार्तालाप कर रहा था। राजकुमारी बोली, मैं मंदिर में आई हूँ, तुम्हें क्या पता नहीं, अगर एक भी आवाज लगाऊंगी तो सारे सैनिक इकट्ठा हो जाएंगे और तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे। उसने कहा, मैं मरने से नहीं भयभीत होता हूँ, लेकिन एक विद्वान पंडित ने मेरा हाथ देख के कहा है कि एक राजकुमारी से तेरा विवाह होगा, तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? राजकुमारी ने सोचा, ये भूखा नंगा आखिरकार मेरे पीछे क्यों पड़ गया है। चलो, मैं एक ऐसी शर्त रख देती हूँ कि ये पूरी ही नहीं कर पाएगा और इसका पूरा जीवन उसी में निकल जाएगा। तो उसने कहा, ठीक है, तुम 6 महीने के अंदर ऐसा मुझे बना के दो जो कभी किसी ने सोचा ना हो, ना कभी किसी ने देखा हो। ऐसा व्यक्ति बन के मुझे कुछ करके करतब दिखाओ, तब मैं जानूंगी कि हाँ, कि तुम कुछ हो और मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हो जाऊंगी। विद्वान ने तुरंत ये बात मान ली और कहा, बिल्कुल ऐसा ही होगा और मैं तुमसे 6 महीने बाद विवाह करूंगा। राजकुमारी वहां पूजा करने बैठ गई और ये विद्वान तुरंत उस पंडित के पास चला गया जिसने उसका हाथ देखा था। तुरंत उसके द्वार पे गया और बोला, पंडित जी, मैं आ गया, मैं बच गया, आइए, बाहर आइए। पंडित जी आए मुस्कुराते हुए, बोले, क्यों, गंगा जी ने अपनी शरण में नहीं तुम्हें लिया? बोला, अरे पंडित जी, आपको पता नहीं, लगता है राजकुमारी मान गई और उसने ऐसी शर्त रखी है। विद्वान पंडित जान गया वो राजकुमारी का मन तो शादी का है नहीं, उसने टालने के लिए इसको ऐसा कहा है, लेकिन अगर इसकी लकीरें कहती है शादी का योग्य है तो मैं इसकी मदद अवश्य करूंगा। उसने उसको अंदर बुलाया और कहा, मैं आज कुछ नहीं बोलूंगा, कल बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। उसने अपनी पत्नी से कहा, 2 थाली भोजन लगाओ, एक उसने खाई, एक उस ब्राह्मण को खिलाई। उसके बाद सुबह दोनों स्नान करने के लिए निकले और उसने वहां उससे कहा, देखो, उस राजकुमारी का अर्थ तुम पूरी भली बातें जान गए होगे कि कुछ ऐसा करो जो किसी ने करा ना हो, और ऐसा करोगे तभी मैं तुमसे विवाह करूंगी। तो उसने कहा, मैं ऐसा क्या करूं, आप बताओ। तो उसने कहा, उत्तर दिशा में जाना और वहां जंगलों के बीच में एक जादूगर का घर है। जादूगर के घर में जाके 6 महीने उससे शिक्षा लेना। उसके बाद जब शिक्षा तुम ले लोगे तो तुम उस जादू में निपुण हो जाओगे जो कभी किसी ने ना देखा हो ना सुना हो, और ये काम पूरा हो जाएगा। उसने कहा, ठीक है, लेकिन उसने कहा, ये भी कहा, अगर जादूगर के पास जाओगे तो बड़ा गुस्सैल है, क्यों, क्या पता तुम्हें जान से ही मार दे। वो क्योंकि किसी और को जादू सिखाता भी नहीं है और उसके कोई संतान नहीं है। उसने कहा, आप चिंता ना करो, मैं 6 महीने बाद आपसे मिलूंगा। जल्दी से जल्दी वो दौड़ते हुए जा रहा था क्योंकि अभी आधा दिन निकल चुका था। उसने सोचा, जंगल में जाना है तो शाम ढलने के पहले पहुंच जाऊं। जादूगर उस समय घर पे भी नहीं था, ये भी उसने पता लगा लिया था। वो दौड़ते हुए जा रहा था और जब सीधा जंगल से उसके घर पे गया, जैसा कि उस विद्वान पंडित ने बताया था कि उस लता पेड़ के पीछे उसका घर बना जादूगर का। जादूगर का घर ऐसा बना था कि कोई ढूंढ ही नहीं सकता है। पेड़ को जब खसकाओ तब उसका जादूगर का छोटा सा एक दरवाजा खुलता था और उसके ऊपर हरे भरे पत्ते और ना जाने कितनी लताएं पताएं थी जिससे पता ही नहीं चलता था ये कोई मकान है। उसने अपना घर अंदर की ओर बना रखा था, जैसे सोच लो अंडरग्राउंड। और जब वो वहां पहुंचा तो वहां जादूगर की पत्नी थी। उस विद्वान पंडित ने बता रखा था वो निसंतान है, उसके कोई संतान नहीं। ये पंडित गया और सीधे उसके चरणों में बैठ गया, जादूगरनी की पत्नी के, और बोला, माता तुम्हें प्रणाम है। मैया तुझे प्रणाम है, बड़ी भूख लगी है, क्या मैया कुछ खाने को दोगी? जादूगर की पत्नी ने कभी किसी के मुख से मैया सुना नहीं था। निसंतान होने के कारण उसको बड़ी दया आ गई उस बच्चे पे और वो तुरंत भोजन ले आई। भोजन परोस के दिया और बोली, बेटा कहीं छुप के बैठ जाओ क्योंकि रात में जादूगर आएगा जादू दिखा के, तो वो तुम्हें खा जाएगा, या पता नहीं हाथी घोड़ा कुछ भी बना दे। तो बोला, मैया अब मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मैं तुम्हारे लिए बेटा बन के आया हूँ।
तुम 6 महीने के लिए मुझे अपना बच्चा बना लो, तुम मेरी माँ बन के मेरी सेवा करो। उस जादूगर की पत्नी ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें बनाऊं तो कैसे बनाऊं, जादूगर तो तुम्हें कोई जादू सिखाने वाला नहीं। तो बोला, आप चाहोगी तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा करो मुझे अपने हाथ की अंगूठी बना लो। उसने कहा, मैं तुम्हें अंगूठी बना लूं। उसने कहा, ठीक है, तुम अपने घर के काम काज करती रहना, और अंगूठी में मेरे जब मैं बंधा रहूंगा तो मैं सब कुछ देखता रहूंगा। तो जादूगरनी को भी बहुत जादू आता था। तो जादूगरनी ने कहा, ठीक है, जब जादूगर बाहर जाएगा तब मैं जादू सिखा दूंगी, और जब जादूगर रहेगा तो जो वो करेगा तो मेरी अंगूठी, हाथ की अंगूठी बन जाना और सब देखते रहना। तो उसने कहा, ठीक है। अब जादूगर जब रात में आया तो उसने अंगूठी बना के अपने हाथ में पहन लिया। जब तक जादूगर रहता तब तक वो उसको अंगूठी बना के पहने रहती, और जो भी जादू करता ये सारा सीखा करता था। जब जादूगर चला जाता तो ये जादूगरनी के पत्नी के छोटे मोटे काम किया करता था, और उसको मैया मैया कह के अपने मुंह में फंसाता रहता था कि मैया तुम बहुत अच्छी हो, मैया खाना दे दो, मैया ये कर दो। तो जादूगर की पत्नी भी बहुत अब खुश हो जाती थी और माँ जैसे ही प्यार करती थी। वो भी उसको काफी सारे जादू सिखा दी था, जैसे घोड़ा कैसे बन जाता है, घोड़े से कबूतर कैसे बनता है, बंदर कैसे बनता है, शेर कैसे बन जाता है। जादू की ना जाने कितनी कला उसने सिखा दी थी। अब सारी कलाएं उसने जब सीख ली, 5 महीने पूरे हो गए, तो उसने कहा, मैया 1 महीना और शेष रह गया है। तो जादूगर की पत्नी बोली, हाँ मैं भी चाहती हूँ, क्योंकि जादूगर को शायद थोड़ा शक हो गया है, तो तुम पहले ही यहाँ से चले जाओ। उसने मौका देख के जादूगर जैसे ही घर से गया जादू सिखाने, वैसे ही उसने उस बेटे को विदा किया और अंगूठी से बालक बना के बाहर कर दिया जंगल के। जैसे ही वो जंगल से बाहर गया तो उसने जादूगर ने सोचा जादूगर तो खा लेता है सब जादू दिखा के, मैं क्या करूं। तो उसने सोचा, अगर राजकुमारी से विवाह करूंगा तो मुझे भी तो उसके लिए कुछ धन इकट्ठा करना पड़ेगा। तो उसने सबसे पहले जाके एक खूब बड़ा सा विशाल सा हाथी बना दिया, और सोचा मैं इसको राजा के यहाँ बेच आऊंगा तो इससे धनन बहुत मिलेगा। जैसे उस जादू से उसने हाथी बनाया, पता नहीं कैसे वहां जादूगर की नजर पड़ गई, वो भी वहीं पास में ही कहीं जादू दिखा रहा था। उसने सोचा, मुझसे बड़ा कौन जादूगर आ गया, अगर ये जादूगर आ गया तो जरूर मेरा धंधा चौपट कर देगा, क्यों ना मैं इसको मार दूं। तो जादूगर जो था वो फटाफट वहां शेर बन के आ गया और उस हाथी को खाने की सोचने लगा। जब उसने सोचा, ये अगर शेर बन के जादूगर आ गया है तो मुझे जरूर खा जाएगा, तो इसलिए वो तोता बन के उड़ गया। तोता बन के उड़ के वो राजकुमारी के महल में जा पहुंचा। ये सोचा कि अगर ये तोता बन गया तो मैं चील बना जा रहा हूँ, चील बन के मैं उड़ के इसको पकड़ लूंगा। जैसे वो चील बन के उड़ा, तब तक इसने सोचा, अरे अब तो बहुत मुश्किल हो गई है, अगर ये मुझे मार देगा तो मैं राजकुमारी से शादी कैसे करूंगा। उसने कहा, मैं क्या बनूं क्या बनूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तभी वो जाके एक अंगूठी बन गया, और अंगूठी बन के वो सीधा राजकुमारी की उंगली में जा बैठ गया। उंगली में पहन ली उसने, और जब उसने उंगली में जैसे ही अंगूठी पहनी, तैसे ही वो नर्तकी बन के आ गया। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं, और वो ढूंढने लगा चारों तरफ उसको। वो तो बहुत बड़ा जादूगर था, वो तो सब समझ ही सकता था कि कहाँ जादूगर है, कहाँ क्या है। जादूगर ने देखा कि अब इसने मेरी अंगूठी अंगूठी में बन गया हूँ, अंगूठी देख ली है, अब मैं क्या करूं। तो वो एक सुंदर सा आम बन गया। जैसे ही वो आम बना तो जादूगर बंदर बन गया कि आम खाने के लिए दौड़ा। अब ये बड़ा परेशान कि मैं अब क्या बनूं। तो उसने फटाक से आम की जगह जादूगर ने राजा की टोपी बन गया। जैसे राजा की टोपी बना तो जादूगर ने सोचा, मैं क्या बनूं, वो नर्तकी बन गया। और उसने सोचा, नर्तकी बन के मैं नृत्य करता रहूंगा और टोपी ले लूंगा राजा की। वो नर्तकी बन के खूब नाचने गाने लगा। राजा से बोला, क्या मैं आपको नृत्य दिखा सकता हूँ। तब यहाँ टीवी वगैरह चला नहीं करते थे, तो नृत्य वगैरह और ये जादू वगैरह से ही लोग मनोरंजन करते थे। राजा ने कहा, हाँ नृत्य दिखाओ। ये नृत्य करते करते टोपी पे हाथ मारने लगा। तभी वो जो पंडित था वो टोपी से रानी वो राजकुमारी का हार बन गया, गले में चिपक गया नौलखा हार बन के। और ये जो नर्तकी बन के कर रहा था, इसने सोचा, अब मैं क्या करूं। तो जो जादूगर था फिर से एक खूब बड़ा सा रीछ बन गया। जैसे ही रीछ बना तो जो ब्राह्मण था वो शेर बन गया, और शेर बन के उस रीछ को मार गिराया।
जब रीछ मर गया तो राजा ने बहुत उसकी प्रशंसा की कि तुम तो बहुत अच्छे शेर हो। शेर से सीधे जब राजकुमारी ने देखा तो शेर से सीधे वो फिर से वही पंडित का रूप ले लिया उसने। जैसे पंडित का रूप लिया तो राजकुमारी ने देखते ही पहचान लिया, अरे ये तो वही पंडित है जो मेरे से कह रहा था कि तुम मुझसे विवाह करो।